सब्सक्राइब कीजिए टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। एक बार फिर से स्वागत है टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आप अपने लोन की ईएमआई नहीं पे करते तो आपके साथ क्या होने वाला है। अगर आपने भी ये सब कुछ जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो को देखने के बाद आपको ये सब कुछ पता लग जाएगा कि अगर आपने लोन की ईएमआई पे नहीं की तो क्या होगा और फिर आप रिकवरी टीम से किस तरीके से बच सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ पता लग जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद और आप देख रहे हैं टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि आपकी लोन किस टाइप की है। लोन दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिक्योर लोन और दूसरा होता है अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपने कुछ भी चीज उनके पास गिरवी रख के आपने लोन लिया हुआ है तो उसको बोलते हैं सिक्योर लोन। जैसे कि गोल्ड लोन हो गया, होम लोन हो गया, इसके अलावा और कार लोन हो गया, आपकी बाइक का लोन हो गया, आपके स्मार्टफोन का लोन हो गया, या फिर और भी बहुत टाइप के लोन होते हैं। अगर आपने कुछ भी सामान उनके पास रख के या फिर उनसे लिया हुआ है तो वो सारे के सारे सिक्योर लोन में आते हैं। दूसरे नंबर पे आता है अनसिक्योर लोन। अनसिक्योर लोन का मतलब दोस्तों ये होता है कि आपके क्रेडिट स्कोर पे बैंक या फिर प्राइवेट कंपनीज आपको लोन देती हैं। इसके अलावा कंपनी अपने पास गारंटी के तौर पे कुछ भी नहीं रखती, सिर्फ आपका क्रेडिट और सिविल स्कोर को देख के ही आपको लोन दिया जाता है। तो दोस्तों आपको ये बात पता लग गया है कि लोन दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिक्योर और दूसरा होता है अनसिक्योर। अब बात करते हैं सिक्योर लोन के बारे में। अगर आपने सिक्योर लोन की ईएमआई पे नहीं की तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर आपने किसी भी बैंक से या फिर प्राइवेट कंपनी से सिक्योर लोन ले रखा है तो आप उसकी ईएमआई बिल्कुल मत रोकना और टाइम टू टाइम अपनी ईएमआई पे करते रहना, क्योंकि सिक्योर लोन में आप कुछ भी नहीं कर सकते। बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपने अपना होम लोन ले रखा है और आप उसकी ईएमआई नहीं पे करते तो एक साल के बाद, एक साल तक तो कंपनी आपको टाइम देगी, एक साल तक आपकी जो भी अमाउंट बचा होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाएगी। और अगर आप लगातार एक साल तक ईएमआई पे नहीं करते, बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर 6 महीने भी है, 6 महीने के अंदर भी अगर आपने लोन ईएमआई पे नहीं करते तो उसके बाद आपके घर को कंपनी नीलाम कर सकती है। दूसरे नंबर पे सिक्योर लोन की बात करते हैं कि अगर आपने बाइक फाइनेंस कराई है और आप अपनी बाइक की ईएमआई पे नहीं करते तो दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की साफ साफ गाइडलाइन है कि जब तक आपका लोन पूरा नहीं हो जाता तब तक आपकी गाड़ी उसी कंपनी के नाम रहने वाली है जिस कंपनी से आपने लोन लेके गाड़ी को फाइनेंस करवाया हुआ है। तो दोस्तों अगर आप इस लोन को पे नहीं करते तो ऑटोमेटिकली 6 महीने के बाद कंपनी उस गाड़ी को अपने नाम पे करवा लेगी और उसके बाद पुलिस भेज के या फिर किसी भी टाइप से आपकी गाड़ी उठवा लेगी। लेकिन आपके घर से कंपनी कभी गाड़ी नहीं उठाएगी। अगर गाड़ी उठानी है किसी भी कंपनी को तो वो हमेशा रोड पे होनी चाहिए, रोड के ऊपर ही कंपनी आपकी गाड़ी उठा सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं मोबाइल और एलईडी की। अगर आपने अपने मोबाइल और एलईडी की ईएमआई पे नहीं की तो उस कंडीशन में कंपनी आपके पास से आपका मोबाइल ले सकती है या फिर एलईडी भी उतार के वापस ले जा सकती है। तो दोस्तों ये होते हैं सबके सब सिक्योर लोन जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। और आपको मैं यहाँ पर एक बात कहूंगा कि अगर आपने किसी भी कंपनी से लोन लिया हुआ है तो आप उसकी रेगुलर टाइम टू टाइम ईएमआई पे करते रहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो कंपनी से एक आधी बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट करने के बाद आपको एक आधे महीने का टाइम दे देगी कंपनी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि आपको किसी भी कंपनी से लोन तभी लेना चाहिए जब आपके पास अगर किसी कंडीशन में आप ईएमआई नहीं पे कर पाते तो उसकी 3-4 महीने की ईएमआई को एक अमाउंट को अपने बैंक में फिक्स कर दीजिए, ताकि अगर मैं अगले 3-4 महीने किसी टाइम ईएमआई पे ना कर पाऊं तो उस अमाउंट से ईएमआई हमेशा रेगुलर जाती रहे, ताकि आपको आने वाले टाइम में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अब दोस्तों बात करते हैं अनसिक्योर लोन की। अनसिक्योर लोन में आता है दोस्तों आपका पर्सनल लोन। पर्सनल लोन दोस्तों आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर दिया जाता है कि अगर आपने अपनी ईएमआई पे नहीं की पर्सनल लोन की तो फिर कंपनी आपके साथ क्या कर सकती है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि पहली बात तो यह है कि अगर आपने अपनी ईएमआई पे नहीं की तो सबसे पहले तो कंपनी आपका सिविल स्कोर डाउन कराती रहेगी। उसके बाद आपको जो चार्जेस है ना, जैसे कि बाउंस चार्जेस, ईसीएस रिटर्न चार्जेस
और उसके बाद जो पेनल्टी लगती है वो बढ़ती चली जाएगी, वो बढ़ती रहेगी। और बहुत सारी कंपनीज तो बहुत ही ज्यादा पेनल्टी लगाती है, खासकर प्राइवेट कंपनीज। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको पर्सनल लोन लेना है ना, तो कभी भी किसी भी प्राइवेट संस्था से या फिर किसी भी प्राइवेट कंपनी से पर्सनल लोन बिल्कुल मत लेना। अगर आपको पर्सनल लोन लेना है ना, तो इसके लिए आप किसी भी बैंक में जा सकते हैं। खासकर आप उस बैंक में जाइए जिस बैंक के अंदर आपका सैलरी अकाउंट है या फिर जिस बैंक के अंदर आपका सेविंग अकाउंट है। अगर आप किसी भी बैंक से लोन लेते हैं तो आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने किसी भी प्राइवेट कंपनी से पर्सनल लोन ले लिया तो उसके बाद आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप अपने पर्सनल लोन की ईएमआई नहीं पे करते तो कंपनी 3-4 बार तो आपको नोटिस देगी। उसके बाद फिर आपके पास रिकवरी टीम आएगी, फिर आपको फोन आने लगेंगे। रिकवरी टीम आपको बहुत गाली गलौज करेगी और उसके बाद फिर फोन पे भी गाली गलौज करी जाएगा, आपको बार बार नोटिस दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप फिर भी ईएमआई पे नहीं करते तो रिकवरी टीम, दोस्तों देखिए आपको मैं एक बात बताता हूं कि आज की डेट में ना कोई भी प्राइवेट कंपनी किसी भी कानून का पालन नहीं कर रही। अगर आपने उनका लोन की ईएमआई नहीं पे करी ना, तो कानून भूल जाइए। आपके लिए कोई भी कानून लागू होते हैं उनके लिए ये भूल जाइए। आपका कोई भी कानून, अगर आप सोचते हैं कि आप चाहे एडवोकेट क्यों ना हो, आप किसी भी कानून के तहत उनको कुछ भी अभी फिलहाल नहीं कह सकते। आप कह सकते हैं, ये बात नहीं कह रहा हूं, आप कह सकते हैं। अगर आपको रिकवरी टीम गाली गलौज करती है, आपकी बदनामी करती है, आपके पड़ोस में आके आपको गाली गलौज करती है, ऊंची ऊंची आवाज में आपको गाली गलौज करती है, तो फिर आप एफआईआर करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास सबूत होने चाहिए। सबूत होने के लिए अगर मान लीजिए आपकी घर पे कोई भी रिकवरी टीम आती है, आपके पास कोई भी कॉल आती है जिसके अंदर गाली गलौज की जाती है, तो उसकी या तो आपके पास रिकॉर्डिंग होनी चाहिए या फिर आपके पास सीसीटीवी कैमरेज की फोटोज होनी चाहिए। आपके पास फोटोज होनी चाहिए जरूर, जिससे कि जब भी पुलिस वाले एफआईआर करें तो उनको पता लगे कि हाँ भाई ये पर्सन आपको गाली गलौज कर रहे हैं। अगर आपने पर्सनल लोन कहीं से भी लिया हुआ है और उसके बाद कंपनी आके आपके साथ गाली गलौज करती है, बदतमीजी करती है, तो आप पुलिस में एफआईआर जरूर कराना, ताकि कंपनी आपको कम से कम परेशान करे। लेकिन दोस्तों, और उसके बाद जब भी आपके पास पैसे हों, 1-2 महीने के बाद, मैं यहाँ पे ज्यादा लंबा टाइम का नहीं कह रहा हूँ, 1-2 महीने के बाद जब भी आपके पास पैसे हो तो आप अपनी ईएमआई जरूर पे कीजिए। अगर आप ये बात सोचते हैं कि अगर आपने अपने लोन की ईएमआई पे नहीं की तो आप बच जाओगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। अगर आपने अपने पर्सनल लोन की ईएमआई पे नहीं की तो पहले तो कंपनी अपने लेवल पे उठाती है, अपने लेवल पे ही सारी की सारी कार्रवाई करती है। लेकिन अगर आपने फिर भी पे नहीं किया तो उसके बाद कंपनी लीगल एक्शन लेती है। उसके बाद कंपनी कोर्ट में जाती है, कोर्ट आपको फिर नोटिस भेजता है। नोटिस भेजने के बाद भी अगर आप लोन की ईएमआई या फिर लोन पे नहीं करते, फिर कोर्ट के पास ये अधिकार है कि आपकी जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी संपत्ति से कंपनी का लोन रिकवर हो सकता है, उस संपत्ति को या फिर उस प्रॉपर्टी को कंपनी सीज कर लेगी। और जब तक आप अपनी लोन पूरी पे नहीं करते तब तक वो सारी की सारी प्रॉपर्टी कंपनी के नाम ही रहेगी और कंपनी उसके ऊपर दावा कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आप पर्सनल लोन या फिर किसी भी टाइप का लोन लेके भाग के बच जाओगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको लोन की ईएमआई तो पे करनी ही करनी पड़ेगी। अगर आपको रिकवरी टीम बहुत ज्यादा परेशान करती है तो फिर आप मानहानि का केस कर सकते हैं। आप गाली गलौज और गुंडा एक्ट के तहत एफआईआर करवा सकते हैं, लेकिन आपको लोन की ईएमआई पे करनी ही करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपने किसी भी कंपनी से लोन लिया हुआ है तो जल्दी से उसकी लोन की ईएमआई देते रहिए और उसको जल्दी से खत्म कीजिए। और भविष्य में कभी भी लोन ना लेने की कसम खाइए कि मैं भविष्य में जल्दी से लोन नहीं लूंगा। क्योंकि दोस्तों, लोन एक ऐसा कीड़ा है जो हमें थोड़ा थोड़ा करके कुतरता रहता है और हमारे से काफी बार ऐसा होता है कि हम अपने लोन की ईएमआई पे नहीं कर पाते और उसके बाद हमारी संपत्ति भी जब्त हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपने लोन लिया है तो फटाफट ईएमआई पे कीजिए और उसके बाद आप आगे से कभी भी लोन मत लेने की। और दोस्तों, एक बात और भी बता दूं कि किसी भी प्राइवेट कंपनी से तो पर्सनल लोन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि दोस्तों प्राइवेट कंपनी किसी भी कानून को आज की डेट में नहीं मानती है और अपने लोन रिकवरी के लिए कंपनी हर हथकंडे अपनाती है। और दोस्तों, यहाँ पर एक बात और भी बता दूं कि कंपनी ये बात खुद चाहती है कि कंपनी के साथ आप फ्रॉड करो, क्योंकि दोस्तों जो उनकी असली कमाई है ना, वो इंटरेस्ट में नहीं है। जो उनकी असली कमाई है वो है बाउंस चार्ज में, पेनल्टी में।
पेनल्टी में उनकी सबसे ज्यादा कमाई है। वे खुद चाहती हैं कि आप उनके साथ थोड़ा फ्रॉड करो, पैसे तो वो निकलवा ही लेंगे, किसी ना किसी तरीके से पैसे तो वो निकलवा ही लेंगे, चाहे वो कोर्ट के थ्रू निकलवाएं या फिर आपसे रिकवरी टीम के थ्रू निकलवाएं या फिर आपकी संपत्ति सीज करके निकलवाएं, लेकिन पैसे तो वो निकलवा ही लेंगे। कंपनी आज की डेट में खुद ये चाहती है कि आप उनके साथ थोड़ा बहुत फ्रॉड करें और उसके बाद आपसे पेनल्टी वसूली जाए। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आपके पास फिर भी कोई क्वेश्चन है, सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स खोलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको साथ साथ रिप्लाई कर दिया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी ऐसी वीडियो मिलेंगे, जब तक देखते रहिए हिंदी। जय हिंद, वंदे मातरम।